तो दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल बहुत दिनों से लोग मेरे से कमेंट में भी पूछ रहे हैं। तो वो सवाल ये है कि अगर हम इनका लोन ना चुकाएं और मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या सिम तोड़ के फेंक दें तो फिर क्या होगा। तो आज इसी बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आपको एक एक पॉइंट बताऊँगा कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये सवाल बहुत ही कॉमन है कि अगर हम लोन ना चुकाएं, किसी भी लोन ऐप का 2, 4, 5, 10 हज़ार ही देते हैं ये जो छोटी छोटी फेक लोन ऐप्स हैं, अगर हम इनका लोन ना चुकाएं, क्योंकि ये हमें मेंटली हरासमेंट करती हैं और हमारे रिश्तेदारों को भी कॉल करती हैं, उन्हें भी गालियां देती हैं। तो हम लोन ना चुकाएं तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इनके पास सेव होती है, जितने भी ये फर्जी और फेक लोन ऐप्स हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपने रेफरेंस में नंबर दिए होंगे पहले उन पर ट्राई करेंगे, और उन पर भी कनेक्ट नहीं होता है तो फिर ये सीधे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कनेक्ट करेंगे। और अगर उन पे रेफरेंस पे कॉल लग भी जाता और अगर आपका पेमेंट नहीं होता तब भी ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपके कॉल ये जरूर करेंगे, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास होती है और ये इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो जितने भी ये काम जो ये कर रहे हैं ये टोटली इलीगल काम है। ये कोई भी लीगल काम नहीं है किसी की भी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चुराना, फिर उन पर कॉल करना, किसी के मैसेज को रीड करना या उन्हें ब्लैकमेल करना, किसी के डेटा का या किसी के फ़ोटो का मिसयूज करना कहीं पर, और किसी के आधार कार्ड को पब्लिकली कहीं पर भी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करना या किसी को सेंड करना, उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को फ़ोटोज़ सेंड करना, उनके ऊपर लिखना कि मतलब ये चोर है व्यक्ति, ये डिफ़ाल्टर है, उनके फ़ोटो पे लिख के और उसको फिर ग्रुप में डालना। ये टोटली इलीगल है। ये जितने भी भारत में ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हैं इनका ब्रीच हो रहा है, मतलब इनको तोड़ा जा रहा है। आप समझ रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्टली उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप फिर समझ लीजिए, अगर आपने लोन नहीं चुकाया और ये जो जितनी भी फेक कंपनीज हैं इनके पास सबसे बड़ा हथियार होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। उस पर कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद ये क्या करेंगे, अगर आपका व्हाट्सअप ऑन है, आपने नंबर तो स्विच ऑफ कर लिया, अगर आपका व्हाट्सअप ऑन है तो ये आपको वहाँ पर लीगल नोटिस भेजेंगे, फर्जी लीगल नोटिस। क्योंकि ओरिजिनल मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में बता दिया है कि ओरिजिनल लीगल नोटिस पे बाकायदा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब वकील का नाम और ये सब कुछ, मतलब ओरिजिनल आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल है। और फेक तो आप जानते ही हो, सबको सेम फॉर्मेट, वही एक स्टैम्प पेपर पे फॉर्मेट देते हैं, स्टैम्प पेपर पे लीगल नोटिस नहीं आता, पहले मैं बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये, जो लोन एग्रीमेंट नहीं देती कंपनियाँ वो लीगल नोटिस क्या भेजेंगी और किस आधार पर भेजेंगी कि भाई आरबीआई तो अलाउड नहीं करता 7 और 15 दिन के लिए लोन देना, तो फिर वो लीगल नोटिस तो आपको नहीं भेज सकते क्योंकि टोटली इलीगल है। आरबीआई ने तो किसी को भी ये परमिशन नहीं दी है कि आप 7 और 15 दिन के लिए किसी व्यक्ति को किसी ऐप से लोन दो और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करो, एक इतना हैवी इंटरेस्ट उनसे चार्ज करो। भाई हर किसी के ऊपर, मतलब जितनी भी इंडिया में कोई भी ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो कोई ना कोई गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, तभी वो प्ले स्टोर पे है। ठीक है, ये किसी गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करते हैं, ये बस दिखाने के लिए प्ले स्टोर पे लिख देते हैं कि हम 6 महीने के लिए लोन दे रहे हैं, ईएमआई बना देते हैं, ये बना देते हैं। लेकिन इनकी क्या ईएमआई है, 7 दिन बाद पेमेंट लेते हैं, 6 दिन बाद पेमेंट लेते हैं। वो भी कैसा पेमेंट लेते हैं, आपको 5,000 रुपये का दिखाया जाएगा, वहाँ पर 5,000 रुपये दिखाए जाएंगे कि आपको 5,000 का लोन पास हुआ है। अब हम प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर तमाम चार्ज काट देंगे, आपके अकाउंट में 2 या 2,500 रुपये, जो भी 2, 2.5, 3, 3,500 रुपये करीब आपके अकाउंट में पहुँच जाएंगे। तो लीगल नोटिस आपके खिलाफ कैसे निकालेंगे ये लोन ऐप्स। अब मैं बात करता हूँ रजिस्टर्ड लोन ऐप्स के बारे में। जो रजिस्टर्ड लोन ऐप्स हैं, मतलब जो सिविल में भी अपडेट करते हैं, अगर आप सिविल भी चेक करेंगे तो उनका सिविल में भी अपडेट दिखाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, क्रेडिट जी, मतलब क्रेडिट ZY करके ऐसे कोई है, क्रेडिट बी है, और कैशबिन ने तो मैंने भी कैशबिन से एक बार अवेल किया था, लेकिन मेरा सिविल में अपडेट नहीं करा था कैशबिन ने। इसके अलावा है एक लोन ऐप है किस्त हो गया, क्रेडिट जी हो गया, क्रेडिट बी हो गया, ये मेरे को पता है, ट्रू बैलेंस भी शायद करती है।
तो इनका जो लोन है वो डायरेक्टली आपको सिविल में दिखाई देगा। मैं किसी यहाँ पर बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक की लोन ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं NBFC की बात कर रहा हूँ। ये NBFC आधारित ऐप है, ठीक है। बैंक की जो लोन ऐप है वहाँ से आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो बैंक की लोन ऐप्स हैं वहाँ से आपके घर पे एजेंट आएंगे विजिट करने, पहले देखेंगे कि आपकी लोन लेने की कंडीशन है, देने की उनकी फॉर्मेलिटीज़ वो सारी पूरी होंगी, उसके बाद वो बैंक आपको लोन देती है। क्योंकि बैंक जो है वो इनकी तरह हरासमेंट करके पैसा वसूल नहीं करती है। तो अब रजिस्टर्ड लोन ऐप के बारे में बता दूं, जो रजिस्टर्ड होती हैं, हालांकि इनमें से भी बहुत सारी ऐप 15 या 20 दिन का भी पैसा देती होंगी, मुझे नहीं पता, 15 या 20 दिन के लिए देती हैं। लेकिन इनके जो चार्जेस होते हैं ये इतने हाई फाई नहीं होते हैं कि जितने ये लोग लेते हैं कि पर डे का इतना % और ये और वो, खैर जो भी हो। तो हालांकि कलेक्शन करने के लिए वो भी कम नहीं होते हैं, वो लोग भी कॉल कर देते हैं कभी कभी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। क्रेडिट बी की भी शिकायत आई थी एक बार, और शिकायत तो काफ़ी सारी क्रेडिट जी की भी पहुंची है, और जो लोन ऐप है ट्रू बैलेंस इसकी भी, मतलब काफ़ी सारी ऐप्स की शिकायत RBI में रजिस्टर्ड होती हैं। और ऐसा नहीं है RBI इन पे कार्रवाई नहीं करती, कार्रवाई भी करती है, ये लोग प्रॉपरली उसका जवाब भी देते हैं। जो रजिस्टर्ड ऐप होते हैं, जो जवाब नहीं दे पाते हैं वो प्ले स्टोर छोड़ के भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मतलब जो इलीगल प्रोसेस, जो थ्रेटनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जो अनरजिस्टर्ड ऐप होते हैं, उनका तो यही होता है, वो प्ले स्टोर छोड़ के भाग जाते हैं। इनका कोई अता पता नहीं है। ये क्या लीगल नोटिस देंगे आपके खिलाफ कि वो वकील के आपके खिलाफ 420 का केस हो गया, कि ये हो गया वो हो गया है। अब मैं रजिस्टर्ड लोन ऐप की बात कर लेता हूँ। जो लोन आपके लिए सिविल में दिखाई दे रहा है, क्या वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं? जी हाँ, वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर उनकी NBFC रजिस्टर्ड है। अगर उन्होंने किसी भी तरीके से जो लोन का टेन्योर है वो 7 या 15 दिन ना रख के, मान लीजिए 3 महीने की EMI बनाई हो, 2 महीने की EMI बनाई हो, तो वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं ये भी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये लोग इतना ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। ये अपना जो भी RBI के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट होता है उसको चार्ज करते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि पेनल्टी के तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, लेकिन अगर RBI की ये लोग गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, ये जो 2-4 रजिस्टर्ड ऐप हैं, अगर गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और अगर फिर भी आप इनका लोन पे नहीं करते हो, तभी आपके खिलाफ लीगल नोटिस निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं देखा है कि किसी का लीगल नोटिस निकला है तो बाद में उसको कोई जेल वगैरह हो गई हो, वो लीगल नोटिस वगैरह भेज देते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने जेल वाला अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा है। मैं हालांकि मैं ये बिल्कुल भी इस बात का समर्थन नहीं करता कि आप किसी ऐप से लोन लें और उसका चुकाएं नहीं। देखिए, जैसे को तैसा तो मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी ने मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा ही खराब कर दी, मेरी रेपुटेशन ही खराब करी, तो फिर मैं उसको लोन पे क्यों करूँ? वाई? फिर मैं लोन उसको पे क्यों करूं जब मेरी इज्जत ही खराब कर दी गई? तो इसकी एविडेंस अपने पास कलेक्ट करके जरूर रखिएगा हमेशा। जो भी लोन ऐप आपको गाली देते हैं उसकी रिकॉर्डिंग का एक अलग फोल्डर बना लीजिए अपनी SD कार्ड में, और वहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग सेव करके रखिए उनके नाम से कि फला लोन ऐप है, फला तारीख को ये मतलब इनकी कॉल आई थी और ये इस कंपनी से बात कर रहे थे, जो भी है वो सारी डिटेल्स आप अपनी सेव करके रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लीगल एक्शन होने के बाद में क्या होता है। देखिए, लीगल एक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, मान लीजिए आपने पहली EMI नहीं दी, ठीक है, और उसके बाद वो दूसरी EMI भी आपने नहीं दी, तब वो क्या करेंगे? ऐसे में आपके खिलाफ लीगल नोटिस इशू करेंगे कि आप EMI पे करो। मान लीजिए आपने फिर भी पे नहीं करी, आपके खिलाफ कोई ऐसा कोर्ट में एक्शन नहीं हुआ, देन फिर क्या होगा? फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर आपका सिविल स्कोर ख़राब किया जाएगा। क्योंकि सिविल स्कोर तो आप एक EMI भी नहीं देते हैं तब भी ख़राब होता है, 2 नहीं देंगे तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और अगर आप 3 नहीं देंगे, यानी 90 दिन, आप अगर 90 दिन तक कोई लोन पे नहीं करते हैं, मतलब 90 दिन तक कोई लोन परफॉर्म नहीं करता, उसमें पैसा जमा नहीं होता है, तब वो लोन चला जाता है NPA में। और NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये जब लोन आपका NPA में चला जाएगा, कोई भी लोन जो सिविल में शो कर रहा है और वो NPA में चला गया एक बार, तो फिर आपका सिविल स्कोर हैम्पर हो जाएगा। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर 750 है, हो सकता है 650 रह जाए, मतलब बहुत ही तेज़ी से नीचे आएगा, ठीक है। और मैं ये एक अनुमानित बता रहा हूँ, ऊपर नीचे कुछ संख्या हो सकती है, तो मैं आपको एक अनुमानित बता रहा हूँ कि इतना, मतलब आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा ही होगा अगर कोई भी लोन आपका NPA में जाएगा जो कि रजिस्टर्ड NBFC का लोन है। और लीगल एक्शन की बात ऐसी रही कि अगर आपके खिलाफ कोई लीगल नोटिस निकाल देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको पुलिस पकड़ने आ रही है। आप लीगल नोटिस अगर आपके खिलाफ आ जाता है तो आप बहुत ही ठंडे दिमाग से, मतलब आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी गलत काम करना है, कुछ भी नहीं करना।
आपको सिंपली किसी वकील के पास जाना है, किसी भी वकील के पास चले जाना, मतलब जो कि थोड़ी फाइनेंशियल टाइप का मतलब कैटेगरी का कोई वकील हो जो कि ऐसे केसेस देखता हो, उनके पास जाना, उनको बोलना है कि मैंने ऐसे ऐसे करके लोन लिया था, एक NBFC है, और या NBFC के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर लेना। मैं तो सीधे बोलता हूँ उनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना, उनसे बोलना कि मैं ये अमाउंट पे कर दूंगा, मैं कुछ टुकड़ों में पे करूँगा, तो ऐसे करके उनसे बोल देना। तो अगर वो मान जाते हैं तो वो आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा बोलते हैं ना उसको मोराटोरियम पीरियड, तो वो भी इनके पास होता है ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ समय आपको दे सकते हैं एडिशनल समय, और उसमें आप इनका पे कर देंगे तो फिर से दोबारा से आपको उसमें सिबिल स्कोर आपका पूरा तो ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आपका ठीक हो जाएगा सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत। तो ये है बस, तो यही आपको बताने आया था। आपको डरने की इनसे आवश्यकता नहीं है, हमें इनसे लड़ना है। इस बारे में आगे बाद में बात करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।